देवियां ब्रह्मलोक में बैठी हुई बातें कर रही हैं कि तब तक देव ऋषि नारद बाबा आ गए। और जब देव ऋषि नारद बाबा आ गए तो तीनों देवियां कहने लगी आओ चले आओ। गए, चरणों में झुक करके प्रणाम किया और कहा मां कैसे हाल है, क्या आपस में वार्तालाप कर रही हैं। तो कहने लगी बताओ बेटा बताओ, हम तीनों संसार से सुंदर हैं कि नहीं है। देव ऋषि नारद बाबा कहने हाँ आओ। तो कहना हम तीनों अपने अपने पति देवता की सेवा करती नहीं है, कितनी हम सुंदर हैं, कितनी हम सेवा करते हैं, हमसे बढ़कर ना तो कोई सुंदर है ना तो कोई सेवा करता है। कहने लगे हाँ तो ठीक है। क्यों भैया, कोई बढ़ाई अगर अपन बढ़ाई अपने मुहसिन करे तो नहीं अच्छी बात है, अपनी बढ़ाई जब कोई दूसरा आदमी करे। क्यों, जब अपनी बढ़ाई कोई दूसरा इंसान करता है तो ज्यादा बेटर लगता है, और जब अपनी बढ़ाई अपने मुख से तो कुछ नहीं अच्छा लगता है। देव ऋषि नारद बाबा कहने लगे जाके हो नारद बाबा का काम कौन है भैया, जहाँ सुई न जाए जहाँ हुआ भाग दे फार करत है। हाँ, जहाँ सुई न जाए वहाँ फार करत है, और जहाँ पर लड़ाई ना हो वहाँ पर लड़ाई करत है। पूछो जिसका सुख शांति से परिवार रहता है पहुंच गए तो पूछो ना, ये तो चालू करवा दे महाभारत के माहिल बाबा। और ऐसी देव ऋषि नारद बाबा इनके काम और क्या था, यही काम था। आज लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी जी और पार्वती जी जब ऐसा वार्तालाप कर रहे हैं तो देव ऋषि नारद बाबा कहने लगे तो बहुत अच्छी हो, अपनी बढ़ाई अपने मुझसे करत, अरे यहाँ का फकर फकर करत हो, तुमसे बढ़कर सुंदर, तुमसे बढ़कर पतिव्रता कोई मृत्यु लोक में। देव ऋषि नारद बाबा कहने लगे कि ऐसे बचाना बाबा बोले महातारी मैया मेरी बात तो सुनो, ऐसे बचाना बाबा बोले महातारी सुनो रे मैया मोरी बात। तुमसे सुंदर नारी पृथ्वी का विचार माँ, तुमसे सुंदर नारी पृथ्वी का विचार राहो अनसुईया को नाम अपने बचाना जाता सुनाई महातारिया सामने अपने बचाना जाता सुनाई महातारिया दिल माथा रही ना दादा धीरे किस्मत के तारा मावा रूठी काले है भगवान। आज इस प्रकार से जिस समय देव ऋषि नारद बाबा ऐसे वचन कहो तो अब तीनों लोगन के दिल में सनाका गया कि हाँ कि हम तीनों देवताओं की पत्नी और इतनी सुंदर इतनी पतिव्रता, और लेकिन हमसे बढ़कर कोई यहाँ स्वर्ग में नहीं बाकी मृत्यु लोक में। देव ऋषि नारद बाबा इतना भाई सुलगते हुए माँ तीली फेंके काम रहा था, बस भाप दे भारत है मैटिक तेल जहाँ छिड़क दो खाली तीली फेंके काम रहा था भाप दे। अब पूछो ना, जैसे सुने तैसे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक गई और कहने लगे बस आज ही तो अबे भेजी थे, अब तो परीक्षा ले आए जा कितनी बड़ी सुंदर है, कहा मऊ से बढ़ के सुंदर है, मऊ से बढ़ के पतिव्रता है, आज तो अब सुनो ना, अब तो नारद के पापा भेजी थे। अरे पूछो ना भैया, नाना प्रकार की बातें हुए लगे। तीनों देवियां लौट करके जब अपने अपने घर में आई, भगवान विष्णु के घर लक्ष्मी गई, ब्रह्मा जी की
यहाँ ब्रह्माणी जी गई और शंकर जी के यहाँ पार्वती जी गई। अब तीनों जनी मन मार करके बैठी। क्यों भाई? खुशी का भाव होता है तो चेहरा एकदम प्रफुल्लित रहता है। आज वहाँ पर दुखी का भाव है, चेहरा गिरा लग रहा है। भोले बाबा पार्वती से कहने लगी, सुनो गणेश की अम्मा, क्या बात, क्या है उदासी किस लिए? जो फूलों की तरह, पुष्पों की तरह चेहरा अर्थात फेस खिला रहता था, वो आज कटे वृक्ष की तरह मुरझाया क्यों? व्हाट यू मीन? आखिर मकसद क्या है? आज ऐसी बात को सुन करके मैया पार्वती आंखों में आंसू लेकर के कहने लगी, सुनो ना, आज नारद हुआ प्यारा, क्या बोली? आज नारद हुआ प्यारा, मेरे दिल में आग लगाए। आज नारद बाबा, तीनों देवियां हम बैठे वार्तालाप कर रही थी, तब तक देव ऋषि नारद बाबा आ गए और कहने लगे, जानती हो क्या, तुमसे पढ़ कराया का नारी, लोक में रहती, और क्या बोली? हे स्वामी, हमारे दिल में धीर नहीं धरता है, आप जाकर पता लगाई, मेरे दिल में धीर बनाई। आज पार्वती भोले बाबा से कहने लगी कि सुनो, आज तीनों देवियां हम वहाँ पे बैठे थे, तब तक देव ऋषि नारद बाबा का आगमन हुआ और उन्होंने कहा, तुमसे बढ़कर, तुमसे सुंदर, तुमसे भारी पतिव्रता कोई मृत्यलोक में है भाई? जो मृत्यलोक में रहती है अपने पति की सेवा करती है, और उससे बढ़कर आप नहीं हो। बताओ, तुम संहार कारक हो स्वामी, विष्णु जी पालनहारे और ब्रह्मा जी रचनाकार, ऐसे देवताओं की, ऐसे ब्रह्म की, ऐसे भगवान की हम नारी होकर के फिर भी हम पतिव्रता नहीं है, फिर भी हम एक सुंदर नहीं है। ये मृत्यलोक में कैसी नारी है जो हम तीनों से बढ़कर वो सुंदर और पतिव्रता है? स्वामी जाकर के परीक्षा लीजिए तुरंत, और देखिए वो कितना बड़ी पतिव्रता है। जब तक लौट करके आओगे तब तक हम भोजन नहीं खाओगे। क्यों भाई? देखो कितना ईर्ष्या है, कितनी उनके अंदर जलन है।